हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ कि हमें अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है और सीखने के लिए हमें पहल करनी पड़ती है। और पहल आप कैसे करेंगे? पहल के लिए हमको जो है हमारी अंदर की जो हिम्मत होती है उसको जगाना पड़ता है, हमें कुछ सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए जब हम मेहनत करते हैं और जब अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं उस समय होता क्या है, हर इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। ये हकीकत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो दुनिया होती है अपने शब्दों के जो कंकड़ होते हैं उनको मार मार के एक इंसान को जो है गिराने की कोशिश करती है नीचे। और हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें वो जो लोगों ने जो अपने शब्दों के जो कंकड़ हमें फेंके हैं हमारे ऊपर, उनको उन कंकड़ों को उठा के वापस उनके ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, उनको रख लेना चाहिए अपने पास। यानी कि आपको उनकी बातों को सुन के अनसुना कर देना चाहिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन उनको अपने पास रखना ज़रूर चाहिए। क्योंकि लोगों के जो कटाक्ष होते हैं, उनके जो कड़वे शब्द होते हैं, वही हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन थिंग बनते हैं हमारे जीवन में सफल होने के लिए। क्योंकि देखिए, जो कंकड़ होते हैं वो बने किसके होते हैं? पत्थरों के बने होते हैं। पत्थरों से मजबूत दीवार बनती है और एक मजबूत दीवार को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको बुलडोजर लाना पड़ेगा। यानी कि जब आपकी सफलता बोलेगी तो वो जो लोगों ने फेंके हुए कंकड़ थे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोलते हैं ना कि लोगों के शब्दों का, लोगों के नफरत का जो एक जवाब होता है वो हमारी सफलता होती है। हमारी सफलता उनको जवाब देती है। अगर आप रोते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और दुनिया आपको सिखाने आ जाती है। हर कोई स्कूल का प्रिंसिपल बन के आ जाता है और कोई प्रोफेसर बन के आ जाता है, ये बताने के लिए कि ये हमारा तजुर्बा है। हम ये अपने तजुर्बे से तुम्हें सिखा रहे हैं, कुछ कर लो, 2 पैसे कमा लो, कुछ पैसे जुटा लो। मतलब ऐसे बातें हमें सिखाने आ जाते हैं। और जो काम हम कर रहे होते हैं हमें उसके लिए गिराने आ जाते हैं। कहते हैं कि इससे क्या हासिल होने वाला है, ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, तुम्हें पैसे मिलने वाले, इससे तरक्की नहीं होने वाली, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे पड़े रहने से सफल नहीं हो जाओगे। ये उनके कंकड़ होते हैं हमारे दिल पर। तो ऐसे लोगों का जवाब हमारी सफलता होती है। तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कहते हैं ना कि तेज चलने में और दूर तक चलने में फर्क होता है। तेज चलना यानी कि अगर हम तेज चलते हैं इसका मतलब यह है कि हमें अकेले चलना है। हम अकेले, जब कोई इंसान वॉक लेता है तो वो अकेले चलता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। लेकिन जब वो अपने किसी फ्रेंड के साथ में या झुंड में जब चलता है तो उसके चलने की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन आपको अगर सफल होना है, अकेले चलिए, तेज चलिए, तेज दौड़िए तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जीवन के अंतिम छोर तक चलना है, दूर तक जाना है अपने रिश्तों को लेकर, अपने कदमों के साथ, तो आपको लोगों के साथ चलना होता है। लोगों का मतलब है सबको साथ में लेके चलना, मतलब आपका परिवार। सबसे पहले हमारा परिवार, हमारे से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उनको साथ में लेके चलने होते हैं अपने इमोशंस के साथ। कि अगर आप सक्सेस हो जाते हैं कहीं पर तो आपको अपनी नज़रें घुमा के देखना चाहिए कि किसको आपकी ज़रूरत है, आप किसके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली
या इमोशनली या फिजिकली किसी भी तरीके से आपको अपने सक्सेस के साथ साथ आपके जो इमोशंस होते हैं उसको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए। उसको कहते हैं दूर तक जाना, दूर तक चलना। क्योंकि ज़्यादातर लोग सफल होने के बाद में उनके अंदर से इमोशंस निकल जाते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर दया भावना रहती नहीं है, क्योंकि उनका पैसा सिर चढ़ के बोलता है। तो आप सक्सेस तो हो गए लेकिन फिर भी आप हार गए, क्योंकि आपने पैसा कमाया सिर्फ अपने लिए, आपने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत पैसे से नहीं कमाई जाती, अपनी आत्मा से कमाई जाती है, अपने व्यवहार से कमाई जाती है, जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं इन बातों को। क्योंकि इंसान को ना इतना मजबूत होना चाहिए, इस मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि कोई भी इंसान आपके सामने बोलने की हिम्मत ना कर सके। हिम्मत आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक जंगल में रहने वाला जो शेर होता है ना, वो भी अपनी शेरनी के सामने सिर झुका देता है। उस शेरनी के अंदर जो एक हिम्मत होती है, हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए लोगों के जवाब देने के लिए और सफल होने के बाद लोगों के लिए स्टैंड लेने के लिए। लेकिन ज़्यादातर हमारा समाज क्या करता है, वो बंदर बने रहते हैं, एक दूसरे की नकल करते रहते हैं। जैसे बंदर होता है, जो एक बंदर करेगा वही सारे बंदर करेंगे। जैसे भेड़ होती है, जैसे एक भेड़ जिस रास्ते जाएगी सारी भेड़ें उसी रास्ते जाएगी, चाहे वो कुएं या खाई में ही गिर रही हो तो सब उसी में जाके गिर जाएंगे। और बंदर भी यही काम करता है, उसको यही नहीं पता कि सामने जो इंसान कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसने वहां छलांग मारी, दूसरा बंदर भी वही करेगा। ज्यादातर सफल होने के बाद लोग ये काम करते हैं, तो ये करना ही नहीं है। सफलता के रास्ते पे चढ़ने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी आप करिए। लोगों को रिप्लाई मत दीजिए, लोगों की बातों में आके अग्रेसिव मत होइए। उनको जवाब जब आपकी सफलता देगी तो वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। आपको धोखा देने वाले भी नज़रों में गिर जाएंगे, आपके ऊपर उंगली उठाने वाले भी अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे, और फिर वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा ही कीजिए कि दुनिया आपको फॉलो करे। हमें बंदर ना बनना पड़े, ऐसा काम नहीं करना है। हमें शेर की शेरनी जैसा बनना है, ऐसा काम करना है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।